हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आज आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हम मैथ्स फॉर फिजिक्स टॉपिक करेंगे कि हमें कितनी मैथ्स चाहिए। वैसे तो मैथ्स का पूरा जंजाल है फिजिक्स में, मैथ ही मैथ होती है, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं जो 11th और 12th लेवल पर यूज होंगे आपके फिजिक्स में, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। ये बाकी दो टॉपिक आपके पहले वीडियोस में हो चुके हैं, तो आओ शुरू करते हैं। इसमें मैथ्स के अंदर हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, और रेशनल नंबर सॉल्व करना, ये सब हमें आता है। एंगल्स आते हैं, टिग्नोमेट्री हल्की फुल्की आती है क्योंकि हमने लोगों ने 10th में पढ़ रखी होती है ना। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, यहाँ पे जरूरी एक्चुअल में है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। क्योंकि ये जो पार्ट है ये तुम्हारा 11th और 12th में अलग अलग है। तो जो स्पेशली जो बायो के बच्चे होते हैं उनको इस चीज से बड़ी दिक्कत होती है कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है, फिर वहीं से उनका फ्लो टूट जाता है और वो सोचते हैं कि हटाओ यार, है ना। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। नीट के बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स को क्लियर करने में, क्योंकि मैथ्स का यूज होता है और बायो की वजह से वो मैथ्स पढ़ नहीं पाते, या तो बायो लेते हैं या तो मैथ लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये टॉपिक मुझे जरूरी लगता है कि मैं ये आप सबको पढ़ाऊं। तो अगर हम बात करें, हम शुरुआत करेंगे अपने डिफरेंशिएशन से। देखो पहले एक इंट्रो टाइप हो जाए इसका कि डिफरेंशिएशन और दूसरा जो शब्द है वो है इंटीग्रेशन। मान लो हम एक पिज्जा की शॉप पे गए, है ना, और हमने पिज्जा ऑर्डर करा। पिज्जा हमारे पास आया, किस में आया? कट्स में। सबने अपना अपना हिस्सा उठाया और पिज्जा को एंजॉय करना इस तरह से शुरू कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट की तरफ जा रहे हैं। यही अगर ये पिज्जा हमें पसंद नहीं आया और हमने क्या किया, हमारे दोस्तों ने, कि नहीं एक काम करो, ये सारी स्लाइसेस इकट्ठा करो और इनको हम वापस करेंगे और ये हमें रिप्लेस करके लाएं इस पिज्जा को, इस पिज्जा को ये रिप्लेस करके लाएं। तो जो हमने अब किया है कि हमने सारी स्लाइसेस सेट करके उसको वापस कर दिया, तो ये बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। हम एक कागज का टुकड़ा है हमारे पास, तो वो इंटीग्रेशन है। कागज के टुकड़े को फाड़ते जाए, छोटा कर दें, तो वो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। कुछ समझ में आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डिफरेंशिएशन में बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं जो फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है उसको शो कैसे करते हैं? शोन बाय डी ओवर डी एक्स। ये डी का मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन है, छोटा करना किसी चीज को, ठीक है, किसी फंक्शन को। और इसको छोटा किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब हमें कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, कोई ऐसा समीकरण, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया होगा जिसमें एक्स होगा, है ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, हमें इसका क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन करना होगा। ये फंक्शन है y इक्वल टू क्या दिया है? एफ एक्स। तो ये हो जाएगा y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। देखो अभी से ही ये लगने लगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं पढ़ रहा पल्ले। इसको ऐसे पल्ले पढ़ाएंगे। मान लिया हमें डी ओवर डी एक्स
ऑफ x की पावर n निकालना है। कोई x का कोई फंक्शन ऑफ x है जो पावर्स में है, तो हम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, एन एक्स एन माइनस वन, ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल के लिए x की पावर 4 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो x की पावर 4 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमें y इक्वल टू, हम इसको मान सकते हैं कि हमें y इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ना। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा जो पावर है वो पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पावर कितनी है 4, x पावर कितनी हो गई 4 माइनस 1, ये कर दिया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया 4x क्यूब। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं। अगर तुम्हें दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है मतलब इसके साथ है, तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करें, हमें करना किसको है, x वाले को। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे, और इस 2 से एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4x। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से और 2-3 फॉर्मूले हैं कि d ओवर, पहला मैं लिख दे रहा हूं, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n क्या आएगा, n एक्स एन माइनस 1। इसके बाद में d ओवर डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट है, नंबर है, ठीक है, या पाई है ना, या पाई है, नंबर है, पाई है, इनका सबका क्या होगा 0। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस में है तो, मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाएंगे, जैसा मैंने अभी पिछले इस एग्जांपल में किया था। इस वाले में मल्टीप्लाई में था तो हमने इसको बाहर कर लिया। इसके बाद में d ओवर डी एक्स ऑफ 1 क्या आएगा 0। ठीक है, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 0। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखना 1 को हम लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स एक्स पावर 0, तो 0 x 0 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इसके बाद में d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x जो होगा वो हो जाएगा cos x। d ओवर डी एक्स ऑफ cos x जो होगा वो क्या हो जाएगा sin x। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में कहीं पर अगर d ओवर डी एक्स ऑफ log x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। इतने मोर देन इनफ है। एक इसमें है 2 फंक्शन, कितने फंक्शन दिए जाएंगे, 2 फंक्शन दिए जाए, मतलब डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, मल्टीप्लाई में है। डिवाइड का भी फॉर्मूला है लेकिन डिवाइड तुम्हारे में कहीं यूज नहीं होना, इसलिए उसको नहीं करता है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट हम करेंगे सेकेंड को, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तुम्हारे सॉरी d ओवर डी एक्स कॉस एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, ध्यान रखना माइनस साइन एक्स होगा। और ये log x का हो गया, और ये कब हो गया, जब 2 फंक्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बच्चा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दिया है x क्यूब प्लस साइन x, है ना, एंड प्लस log x। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करके देखते हैं। ये हमें सपोज करो कि ये हमें कितने किसके बराबर दिया है, y बराबर x इक्वल एक्स क्यूब साइन x प्लस लॉग x। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाएंगे दोनों तरफ, d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस साइन x प्लस लॉग x। ठीक, dy अपॉन डी एक्स, सबके अंदर इसको बांटेंगे,
एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। अब देखो 3x³ तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पावर वाला होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3x²। साइन एक्स का बच्चा क्या हो जाएगा, साइन एक्स का आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में क्या है cos x, और log x का क्या है 1/x। तो बच्चा ये हो जाएगा cos x प्लस 1/x। तो ये हो गया इसका आंसर, ये डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल को आप देख लीजिए। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इसको फिजिक्स में यूज करते हैं। सपोज आपको दे रखा है डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट, ये दे रखा है बच्चा s इक्वल्स टू 3t² प्लस 9। ठीक, इतना मीटर डिस्टेंस है। कह रहा है इसकी फाइंड वेलोसिटी करो, वेलोसिटी को क्या करो फाइंड करो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो बेटा हमें क्या करना है कि यहां पर हमें जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 3t² प्लस 9। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, 9th में पढ़ा है हमने, इसका फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये चेंज जो है बहुत छोटा है, डिफरेंशिएशन के टर्म में करना है, तो ये क्या हो जाएगा ds अपॉन dt। x की जगह अब क्या आ गया t, मतलब हमें डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है टाइम के, डिवाइड में t है तो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो बच्चा ये हो जाएगा ds डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे t क्या है बेटा टाइम है। ठीक है, तो ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी 3t² प्लस डी अपॉन डी टी 9, है ना। तो ds अपॉन डी टी क्या हो गया बच्चा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी पूछी थी हमसे, क्या हो जाएगा 3 को बाहर निकाल लो, d अपॉन डी टी किसका करना है t² का, ये इसका क्या हो जाएगा 0, कुछ है ही नहीं उसके पास, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि हम डिफरेंशिएशन को कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इस तरह से आप अभी जब हम अगले चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे जो हम करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी केवल एग्जाम्पल के लिए एक ही बहुत है। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन मैंने बताया छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर एक बड़ा सा डिजाइन फॉर्म करना है। इंटीग्रेशन में जो y दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। ये जो साइन है यहाँ पे ये इंटीग्रेट का साइन है, इसको इंटीग्रेट करना है फंक्शन ऑफ x को। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ डैश x, और ये हो जाएगा y डैश। ये इंटीग्रेट हो गया, मतलब ये निशान हट गया। अब इंटीग्रेशन के मुख्य फॉर्मूले क्या हैं। पहला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। वहां क्या होता था पावर माइनस हो रही थी, यहां पावर बढ़ेगी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, वहां cos x था तो यहां माइनस cos x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में प्लस साइन x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 वहां पे कितना होता था 0, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा
एक्स, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ मुख्य फॉर्मूला है जो अपने फिजिक्स में यूज होंगे। इसके बाद में इसमें एक फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल का, किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा कि एक लिमिट दी होगी, y इक्वल टू इंटीग्रेशन करना होगा a टू b फंक्शन ऑफ x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा y डैश, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डैश x। ये डैश बता रहा है कि ये इंटीग्रेट हो चुका है। लिमिट क्या है, a टू b। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये x कन्वर्ट हो जाएगा, किससे रिप्लेस, किससे हो जाएगा, b से। एक बार ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ठीक है। तो अपर लिमिट फंक्शन ऑफ डैश b माइनस फंक्शन ऑफ डैश a। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे इसको समझे कैसे, तो समझने के लिए एग्जांपल सबसे बढ़िया है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा करो, एक अपन ने ये क्वेश्चन किया था, ये किया था x की पावर 4, ये किया था। अब एक काम करके देखो कि 4x क्यूब का हम क्या करके देखते हैं, इंटीग्रेशन करके देखते हैं, देखना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करिए 4x क्यूब को, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, 4 तो ये नंबर है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। मैंने ध्यान देना, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा, नंबर अगर होगा। ये हो जाएगा x पावर, क्या है फॉर्मूला बच्चा, ये देखो क्या है फॉर्मूला, x पावर n का ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, x पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये हो गया 4x पावर 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x पावर 4। ये जब हमने डिफरेंशिएट किया था इसको तो मिला था ये, और जब हमने इंटीग्रेट किया इसको तब मिल गया हमें ये। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट करना है 3t को, है ना, लिमिट उसकी दे रखी है 0 से 2, 3x कर लो, ठीक है, 3x इंटू डी एक्स। तो बेटा 3 तो हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का। x पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो ये हो जाएगा 3x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट क्या है, 0 से 2, 0 से 2। तो ये आ गया 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है, 0 से 2। तो अब हमें एक बार, अब हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने के लिए क्या करेंगे, एक बार x की जगह हायर लिमिट रखेंगे, एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 0। तो बच्चा ये क्या आ गया, 3 4 जा 12 अपॉन 2, कितना आ गया, 6। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज वहां होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वेलोसिटी के करेंगे, एक्सीलरेशन के करेंगे, तब इसका यूज होगा, है ना। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें कहीं ना कहीं ये यूज होगा। तो आज की क्लास में यही टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। बने रहिए एजू सरकम के साथ, है ना। अपनी दूसरी मुलाकात होगी अपने नए चैप्टर के साथ जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।